हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस में 2025 में जो पहला पेपर हुआ था उसके बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और उन्हें हमें कैसे अप्रोच करना था। सबसे पहला क्वेश्चन रहा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली। बीपी मापने की मशीन। आप लोगों ने देखा होगा, एक कफ बांधा जाता है और फिर एक ग्रीन कलर का बैलून जैसा होता है जिससे प्रेशर बढ़ाया जाता है। वो जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मापता है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर क्या होता है एक बार क्विकली देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कोई भी वेसल है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो वेसल की दीवार पे जो प्रेशर लगाता है उसी को ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और ये कितना होता है, 120/80 mmHg होता है ऑन एन एवरेज। ये नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज। अब मायोपिया मुझे है, मायोपिया यानी होता क्या है? मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, यानी कि पास का मुझे अच्छे से दिख जाएगा बिना चश्मे के, लेकिन दूर का देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, दूर का ब्लड दिखता है, तो ये बेसिकली मायोपिया कहलाता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसमें आपको दूर का साफ दिखता है, पास का आपको अच्छी तरह से नहीं दिखता, तो इसलिए वो आपका फार साइटेडनेस होता है। ये आपका नियर साइटेडनेस है। मुझे मायोपिया है, दूर का धुंधला दिखता है बिना चश्मे के। चलिए अगला क्वेश्चन, वाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है इस बार कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको एक जो उसका प्रकार होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ क्यों दिखता है? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे एक और वर्कर होता है बेटा। क्या नाम है इनका? राइबोसोम्स। और इन राइबोसोम्स के होने की वजह से ही इसकी जो सरफेस है वो हम लोगों को खुरदुरी लगती है, रफ लगती है। और ये राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, या प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जवाब क्या जाएगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। यस, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक बार सारे ऑप्शंस को देख लेना। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि पहला ऑप्शन ही हम लोगों को सही लगता है, हम बाकी के ऑप्शंस नहीं पढ़ते और वहां पे हम फंस जाते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो और सारे ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ लेना। अगला, Which one among the following is not a plant hormone? तो देखते हैं, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, थायरोक्सिन। हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन इज सिक्रीटेड बाय अ ग्लैंड जो हमारे गले में मौजूद होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इसका नाम है थायरॉइड, जो कि रिलीज करता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन वही जिसके बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है और ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स इज। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 120/80 mmHg होता है। ठीक है, अब इसमें ये 120 क्या डिनोट कर रहा है और 80 क्या डिनोट कर रहा है, ये देखते हैं। 120 यानी कि ज्यादा प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर तब होगा जब हार्ट पंप यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में 120 तक प्रेशर होता है और जब हार्ट वापस रिलैक्स करता है तब 80 प्रेशर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल भी बोला जाता है और रिलैक्सेशन को डायस्टोल भी बोला जाता है। यानी कि सही जवाब आपका क्या जाएगा? क्वेश्चन पूछा है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, आंसर जाएगा 120 mmHg। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग फाइलम। तो बेटा फाइलम जो सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड है, जो एसिमेट्रिकल होता है, हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जाता है आपका पोरेफेरा। इसी के अंदर आते हैं आपका स्पॉन्जेस। ठीक है, जिनके शरीर में पोर्स होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे प्रिमिटिव होता है ये। ओके, अगला, लैक्टोज। लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर की यहाँ पे बात की जा रही है। वो किस किस चीज की बनी हुई है? तो बेटा वो यहाँ पे बनी हुई होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही जवाब जाएगा। लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
The enzymes which catalyze the same reaction but have different amino acid compositions are commonly referred to as. They catalyze the same reaction, ठीक है, बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड का यहाँ पे कंपोजिशन. अब कैटलाइज कर रहे हैं एंजाइम्स हैं, तो यहाँ पे आइसो एंजाइम्स हमारा सही जवाब जाता है. आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोटोप्स आइसोमर्स के बारे में, तो वो तो होगा नहीं. सही जवाब जाता है आइसो एंजाइम्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पायरुवेट मॉलिक्यूल. पायरुवेट मॉलिक्यूल कहाँ देखा था हम लोगों ने? रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर देखा था. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो हम लोगों ने खाना खाया है उससे अल्टीमेटली एनर्जी बनाने को रेस्पिरेशन बोला जाता है. अब ग्लूकोज 6 कार्बन वाला होता है. सबसे पहले इसको ही तोड़ा जाता है 2 हिस्सों में और इसको बोला जाता है ग्लूकोज का टूटना, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है. 3 कार्बन और 3 कार्बन वाला जो यहाँ पे बनकर रेडी हुआ है इसको बोला जाता है पायरुवेट. उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होता है वो यही पायरुवेट की किस्मत होती है. फेट ऑफ पायरुवेट होता है कि अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो ये पूरा टूट जाएगा, नहीं मिलेगी तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. वो फिर किस्मत होती है पायरुवेट की. लेकिन यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि पायरुवेट आपका 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है. ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर. एनडीए में भी अभी पायरुवेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि लैक्टिक एसिड किससे बनता है, तो जवाब गया था पायरुवेट. अगला, the human eye has a point that lacks the photoreceptor cells. This is identified as. अब बेटा क्या होता है, आपका जो रेटिना है उसमें 2 प्रकार के फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं. एक कोन्स होते हैं और रॉड्स होते हैं. कोन्स आपको लाइट में देखने में मदद करते हैं, रॉड्स आपको नाइट में देखने में यानी कि डार्क में देखने में मदद करते हैं. अब बात आ जाती है एक ऐसे पॉइंट की जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व आपकी आंखों से बाहर निकलती है. वो जो पोर्शन होता है वहां पे कोई भी फोटोरिसेप्टर सेल्स मौजूद नहीं होते और इसीलिए उसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट. क्वेश्चन क्या है? हैज अ पॉइंट दैट लैक्स द फोटोरिसेप्टर सेल्स. जवाब जाएगा ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है एक ऐसा पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है कोन्स की, जहां पे सबसे ज्यादा बेसिकली हम बोल सकते हैं शार्प इमेज देखने को मिलती है. ये आप मुझे बताओगे. ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होता है. बाकी के पेपर्स का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो मिलते हैं हम लोग हमारे अगले पेपर डिस्कशन सेशन में. एंड एज आई ऑलवेज से, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. सो टेक केयर एवरीवन. साइनिंग ऑफ टिल देन. बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.